कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में आज हम लोग अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध, जिसको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, उसका आज अध्ययन करेंगे। और वित्तीय प्रबंध नाम से स्पष्ट है कि वित्त का प्रबंध करना। और हम लोग जानते हैं कि वित्त जो है किसी भी व्यवसाय का मूल आधार होता है। बिना वित्त के न तो व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है, न ही उसका संचालन किया जा सकता है। तो बिना वित्त के कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता। व्यवसाय छोटा हो चाहे बड़ा हो, वित्त के महत्व को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। और इसीलिए वित्त को व्यवसाय का आधार कहा गया है, जीवन रक्त कहा गया है। और वित्त एक ऐसा शब्द है जिसके चारों ओर सारी व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती हैं। उनका केंद्र है वित्त। तो थोड़ा सा इसके इतिहास को देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के पहले बहुत छोटे छोटे उद्योग होते थे, छोटे छोटे व्यवसाय होते थे। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे बड़े होते गए, और बड़े होते गए तो वित्तीय समस्याएं आने लग गई, और उसके कारण से व्यवसाय चरमराने लग गया। और इसके बाद से अर्थशास्त्रियों ने इसके उपाय खोजने चालू कर दिए, और इसके कारण से व्यवसाय जगत में रोकड़ का पूर्वानुमान, रोकड़ बजट, प्राप्य बिलों का प्रबंध, वित्तीय विश्लेषण, इन सभी बातों को वित्तीय प्रबंध में शामिल किया गया। और इसी कारण से वर्तमान समय में वित्तीय प्रबंध जो है वो विश्लेषणात्मक हो गया है, और वर्तमान समय में विभिन्न अनुपातों के द्वारा वित्त का विश्लेषण कर वित्तीय स्थिति को ज्ञात किया जाता है। तो वित्तीय प्रबंध को व्यावसायिक वित्त भी बोलते हैं, प्रबंधकीय वित्त, निगम वित्त भी कहते हैं। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध का क्या अर्थ है, और उसकी परिभाषा को भी देखेंगे। सामान्य शब्द में वित्त से आशय या वित्त कार्य से आशय किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करने से है। परंतु ये प्राचीन विचारधारा थी। जो आधुनिक विचारधारा है उसमें विस्तृत अर्थ में वित्त को देखा जाता है, और इसके अंतर्गत पूंजी की व्यवस्था करना और उसका उचित उपयोग करना, इसको भी विस्तृत अर्थ में वित्त में शामिल किया जाता है या वित्तीय प्रबंध में शामिल किया जाता है। इसकी बहुत से विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। हार्वर्ड और अपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है वेस्टन और ब्राइघम के अनुसार, वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है। तो इस दूसरी परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं वित्तीय प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसको देखेंगे। सामान्य रूप से देखा जाता है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य जो है वो उपलब्ध वित्तीय साधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करना है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करें। किंतु अधिकतम लाभ अर्जित करना कुछ विद्वानों ने इसको आपत्तिजनक माना है, क्योंकि इसके कारण से अधिकतम लाभ कमाने के चक्कर में उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है। अतः अधिकतम लाभ की जगह उचित लाभ को महत्व दिया गया, या इस शब्द का प्रयोग किया गया। व्यवसाय, व्यक्ति व वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य उचित लाभ ही होना चाहिए, न कि अधिकतम लाभ। और कुछ उद्देश्यों को विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषित किया है या जिसकी व्याख्या की है वो है, उसमें से पहला है अधिकतम लाभ की प्राप्ति। कुछ विद्वानों का मानना है कि वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, और अधिकतम लाभ का आशय एवं सीमा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। और जैसे कि पूर्व में आपको बता चुका, कुछ विद्वानों ने अधिकतम लाभ पर टिप्पणी की और उसको उचित नहीं माना, और उसके स्थान पर उचित लाभ को जगह दी। लेकिन अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए इसी कारण से कुछ उसमें बातों को जोड़ दिया गया, या ऐसी बातें जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है, लाभ जो है वो न्याय संगत होना चाहिए।
दूसरा, लाभ और उपयोगिता में सामंजस्य होना चाहिए। तीसरा है लाभ प्राप्ति हेतु एक मानक तैयार करना चाहिए। और चौथा बात है लाभ का अधिकांश भाग जनहित में वितरित होना चाहिए। तो इन चारों बातों को, अधिकतम लाभ की प्राप्ति तो रखा गया, लेकिन इन चारों बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया। दूसरा है अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति। अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति ये वित्तीय प्रबंध का दूसरा उद्देश्य है, जिससे कि प्रबंध के स्वामी, ऋण पत्रधारी, प्रबंधक, कर्मचारी और श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिल सके। चूँकि ये सभी वर्ग समाज के ही अंग हैं, इसलिए कंपनी से संबंधित इन सभी वर्गों का आर्थिक विकास करना ही कंपनी का दायित्व है। तीसरा, संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, ये वित्तीय प्रबंध का तीसरा उद्देश्य है। वर्तमान में लाभ को अधिकतम बढ़ाने के स्थान पर संपत्ति को बढ़ाना वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य माना जाने लगा है। तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि उपक्रम के जो संपत्ति है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो कंपनी की साख में भी वृद्धि होगी और सर्वांगीण लाभ प्राप्त होगा। अतः वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य जो है कंपनी की संपत्तियों को बढ़ाना होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय प्रबंध का क्या महत्व है, और इसके लिए एक कथन कहा गया है कि वित्त व्यावसायिक जगत की वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक व व्यावसायिक क्रियाएं परिक्रमा करती हैं। कभी कभी इस कोटेशन को दे दिया गया रहता है पर परीक्षा में और कहा जाता है कि इसको समझाइए, तो आपको इसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध के महत्व को लिखना है। वित्तीय प्रबंध के महत्व को हम लोग आने वाले जो बिंदु हैं उनसे हम लोग समझ सकते हैं। पहला है उपक्रम की सफलता का आधार, ये वित्तीय प्रबंध होता है। उपक्रम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो सेवा देने वाली संस्था हो या निर्माण करने वाली संस्था, सभी की सफलता का मूल आधार वित्तीय प्रबंध है या इसका उचित नियोजन है। एक लाभ में चलने वाले उपक्रम को भी अकुशल वित्तीय प्रबंध जो है वो चौपट कर सकता है। दूसरा उद्देश्य है, दूसरा महत्व है उपलब्ध साधनों का अच्छा उपयोग। वर्तमान समय जो है प्रतिस्पर्धा का समय है, और ऐसे प्रतिस्पर्धा के समय में वही उपक्रम सफल हो सकता है जो अपने उपलब्ध साधनों का अच्छा उपयोग करने में सफल होगा। और उपलब्ध साधनों का सही उपयोग तभी होगा जब वहाँ की वित्त व्यवस्था कुशल और आदर्श होगी। तो इसीलिए भी वित्त प्रबंध की आवश्यकता होती है। तीसरा, व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए महत्व। वित्तीय प्रबंध का सबसे ज़्यादा महत्व व्यवसाय के प्रबंधकों के लिए है, क्योंकि व्यवसाय में आम जनता की पूंजी विनियोजित होती है। अकाउंट्स में हम लोगों ने शेयर अंश जो पढ़ना चालू किया उसमें आप लोगों ने देखा होगा। और जनता की पूंजी हेतु प्रबंध जो है वो प्रन्यासी के रूप में कार्य करते हैं, उसके रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अतः प्रबंधकों का ये दायित्व बनता है कि वो जनता की पूंजी की सुरक्षा करें, उसका सदुपयोग करें और लाभ होने की स्थिति में अंशधारियों को लाभांश दे सकें। चौथा, विनियोक्ताओं के लिए भी बहुत महत्व है। देश के आम लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को किसी न किसी कंपनी में या संस्थाओं में विनियोग करते हैं, और इस हेतु उन्हें वित्तीय प्रबंध का ज्ञान आवश्यक है। पांचवा, वित्तीय संस्थाओं के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है। वित्तीय संस्थाओं के लिए तो विशेष महत्व है, क्योंकि किसी संस्था या व्यक्ति को ऋण देना या न देना, इसके निर्णय हेतु वित्तीय प्रबंध का ज्ञान बहुत आवश्यक है, ताकि धन की सुरक्षा और तरलता दोनों में सामंजस्य बना रहे। छठवां, कर्मचारियों के लिए महत्व है। वित्तीय प्रबंध का कर्मचारियों के लिए अप्रत्यक्ष महत्व है। क्योंकि अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि जब संस्था का विकास होगा तो कर्मचारी का भी विकास होगा। तो अच्छे वित्तीय प्रबंध से कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय लाभ मिलते हैं। सातवां, राष्ट्रीय महत्व है वित्तीय प्रबंध का। वित्तीय प्रबंध का सहारा लेकर ही विभिन्न सरकारें अपने बजट को बनाती हैं, पूरे देश को चलाती हैं,
और विशेष रूप से भारत जैसा विकासशील देश जहाँ पूंजी सीमित है, वहाँ तो वित्तीय प्रबंध का और भी अधिक महत्व है। उसके अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी महत्व है, जैसे कि अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वित्त मंत्री है। इन लोगों के लिए भी वित्तीय प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में सही योजना नहीं बनाई जा सकती। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध का महत्व उद्योग, व्यापार, वित्त, राजनीति सभी क्षेत्रों में है। और ये जो वित्तीय प्रबंध है, इन क्षेत्रों में संजीवनी बूटी का काम करता है।